मैं तो पटना के निकल रहा था, लेकिन लालू जी की कहानी इतनी लंबी होती है कि कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो पार्टी का विचार हुआ कि मैं आपसे बात करके जाऊं। आज कोर्ट ने लालू प्रसाद जी, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी आदरणीय राबड़ी जी के खिलाफ आरोप तय किए। ये आरोप बहुत गंभीर हैं। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना इत्यादि इत्यादि है। 120 भी है और तो और 420 भी है। तो पहली कहानी तो यह है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। मिस्टर तेजस्वी यादव इज गोइंग टू बिहार टू चेंज बिहार with a charge of 420 being framed against him by a competent court. 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। मित्रों, लालू प्रसाद के पूरे अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो। ये 4 मॉडल है। और इस मॉडल की एक विशेष बात यह है कि सारा बेनिफिट परिवार को ही आना चाहिए, बाहर को नहीं। ये क्लियर। आज थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन की तो चर्चा बहुत हुई है। जमीन दो नौकरी लो, और इसको ध्यान रखिए, किससे? मजदूर से, क्लास 4 से। तो गरीब लोगों की हकमारी की गई और उनसे जमीन लिया गया नौकरी के पहले। यह है सामाजिक न्याय। थोड़ा आपको मैं आज ये जो होटल का मामला है, इसको थोड़ा मैं आपको आज रिफ्रेश करना चाहता हूं। ये चार्जशीट में सारी बातें हैं। रेलवे की बहुत प्रॉपर्टी है। तो रेलवे के 2 होटल थे अंग्रेजों के समय के। एक रांची में था, झारखंड में, BNR होटल, बहुत फेमस होटल था, और दूसरा होटल था पुरी में। तो इन होटल को मेंटेनेंस के लिए रेलवे ने कहा अब हम नहीं करेंगे, किसी और को देंगे लीज पर। वहां से कहानी शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है? पहले कहा एडवर्टाइज करेंगे, बाकी कहेंगे, फिर लालू प्रसाद के निर्देश हुए कि नहीं ये कर दो, फिर लीज का टर्म चेंज कर दो, और करते कराते पटना के सुजाता होटल के ऑपरेटर्स को उसके लिए काबिल बनाया गया, एलिजिबल, कि तुम अप्लाई कर सकते हो। और उसके पश्चात रोचक बात क्या हुई? रोचक बात यह हुई कि सिर्फ एक टेंडर, इनके टेंडर को सही पाया गया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये इतनी बड़ी बात हो गई तो ऐसी हो जाएगा क्या? तो इस होटल वाले के जो 2 ओनर थे, कोचर ब्रदर्स, उनकी पटना में 3 एकड़ जमीन थी। 3 एकड़ जमीन कहां पर? पटना के बेली रोड पर, हाई प्रोफाइल जगह पर, जिसकी कीमत 93 करोड़ थी। तो स्टैंप ड्यूटी कम की गई, बाकी कम की गई, और फिर उसको बेच दिया गया
एक कंपनी के नाम, जो कंपनी श्रीमान प्रेम गुप्ता की पत्नी के द्वारा संचालित थी। हाँ, और उसके बाद उसको और कम दाम में बेच दिया गया यादव बंधु को, परिवार को, राबड़ी और तेजस्वी जी में, राबड़ी जी और तेजस्वी जी में। अब आप समझ गए पूरा चेन ऑफ लिंक। रेलवे का होटल लो मेंटेनेंस के लिए और जमीन दो, नौकरी लो और जमीन दो, रेलवे का होटल लो और जमीन दो, ये है लालू प्रसाद जी का मॉडल। क्लियर? ये कहानी कैसे खुली, एक बड़ी रोचक कहानी है। तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम थे। अब कहा गया वहां पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। अब सबसे बड़ा मॉल बन रहा है तो वहां से मिट्टी निकली और मिट्टी चली गई बोटेनिकल गार्डन में। कहा तुम टहलते हो नहीं टहलते हो? अब इतनी मिट्टी आ कहां से गई? तो मालूम हुआ कि वन विभाग की मिट्टी थी, यहां लागी गई। तो आई कहां से है? तो उस जमीन से आई है। वो जमीन किसकी है? तो परतें खुलती गई। समझ गए आप? ये क्या मतलब है? कोई लूट की हद होती है क्या? आपको मालूम है कि जैसा चर्चा कई बार किया है कि मैं चारा घोटाले को एक्सपोज करने वाला वकील था। पीआईएल में नहीं बहस की थी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो और बड़े वकील लोग आए थे। 2 साल लड़ाई हुई थी। लालू जी को सजा हो चुकी है, संभवतः 12 साल की सजा है ना, 12 साल की सजा है। हमें लगा एक बार काफी डकार लिया चारा, अब तो ठंडा होना चाहिए ना। तो कतरा घोटाले का भी वही हाल है, अब उसमें भी सजा चल रही है। अब तो शांति होनी चाहिए, तो फिर जमीन के बदले नौकरी। हमने कहा अब भी शांति होनी चाहिए, तो रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार, उसके अलॉटमेंट में। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार? ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। मैंने सुना है कि शायरी लिखी गई है तेजस्वी यादव के द्वारा। मैं उसकी, जब तक सांप्रदायिक ताकतें देश पर काबिज होगी तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो छोटे हैं, मैं उनको क्या बोलूं? जो लोग उनके लिए लिखते हैं उनसे कहिए थोड़ा बेटर शब्द का प्रयोग करें। जब उनके पिताजी के खिलाफ चारा घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, तो वहां भी यही शब्द होता था, सांप्रदायिक ताकतें दिल्ली में बैठी हैं और वो सामाजिक न्याय के सिपाहियों को तंग कर रही हैं। अरे भैया, सबूत बोलता है। इससे बड़ा छलावा और क्या हो सकता है कि सरकारी संपत्ति को लूटना, पद पर रेलवे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, पद पर बैठ के उसका दुरुपयोग करके अपने जेब को भरना और बाद में कहना हम लोग तो सामाजिक न्याय के संघर्ष करने वाले हैं। इससे बड़ा कोई छलावा हो सकता है? इन लोगों ने जिस तरह से किया है वो बहुत शर्मनाक है। मुझे लगा कि उनके जवाब में मैं एक बात कहूं। मोबाइल कहां पड़ गया? सौरभ, मैं मोबाइल कितनी, मैं आज के कोर्ट का आदेश पढ़ना चाहता हूं। देखिए, ये आज का आदेश। द कोर्ट नोटेड दैट probable fraud must be tried as cheating, and the loss to the exchequer is not a euphemism but a monetary loss. The conspiracy is sublime but is not hidden from the court's view. इसको कॉन्स्पिरेसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट की आंखें उनको देख रही हैं। The court noted that preliminary probe findings suggest that Lalu Yadav entered into a conspiracy with the other accused and abused the position and influenced the process of issuing and awarding tenders in return for undervalued purchase of land. तो तेजस्वी जी, मैंने कोर्ट के आदेश को पढ़ा है, आज के आदेश। मित्रों, कुछ और जानना जरूरी है।
ये तेजस्वी यादव जी का 20 के चुनाव का एफिडेविट है ना। अब जरा देखा जाए 1993 से 2007 के बीच में, उससे उनकी उम्र कितनी रही होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं। बिहार से जुड़े पत्रकार समझते होंगे कि उस समय बच्चे ही रहे होंगे। हाँ? उनके पास कृषि योग्य 9 भूमि थी, 9 लैंड, 3 इन पटना, 6 इन गोपालगंज। एग्रीकल्चरल लैंड 9, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 2, बोथ इन पटना। कमर्शियल 2005, 1 प्लॉट इन पटना। रेजिडेंशियल प्लॉट 2005, 1 प्लॉट इन गोपालगंज। अब भाई ये 9 प्लॉट कहां से आ गया? हाँ? नहीं, नॉन एग्रीकल्चर 9 एंड एग्रीकल्चर 9 एंड नॉन एग्रीकल्चर 2, 11 कहां से आ गया? कमर्शियल भी है, पटना में है। माने हमारे ऐसे लोगों को भी इतनी प्रॉपर्टी बनाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ? और ये तो जान के मैं 1990 2007 की बात कर रहा हूं। तो तेजस्वी जी की कब का डेट ऑफ बर्थ है गुरु? यानी 90 का है ना। तो अगर 90 का है तो 1993 मतलब 13 साल, 3 साल। और 2007 तो 93 2007 के उनकी उम्र कितनी हो गई बताओ? 17 साल। अब 17 साल में 11 प्रॉपर्टी, इवन बिफोर ही बिकेम ए मेजर, 18 साल के पहले।